वैसे सर्जरी के बाद से वो काफी अच्छी तरह रिकवर कर रही थी, पर आज जिस तरह से उन पर मेंटल प्रेशर डाला गया है, उनकी तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं यही सलाह दूंगी कि जितना हो सके उनके बीते हुए कल के बारे में बात ना करें, स्पेशली उस जुर्म के बारे में जो पता नहीं उन्होंने किया है या नहीं। इस वक्त नीता जी का दिमाग इस लेवल का स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं कुछ वक्त के लिए उनके पास नहीं था, इसीलिए सब हो गया। हर चीज में खुद को शामिल करना बंद करो। डॉक्टर हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। आज यहाँ डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है, इसलिए दूसरों को लेक्चर देना बंद करो। अब तो बस कीजिए आप दोनों लड़ना। वो माँ है, जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है जो आप दोनों को अपना अपना हिस्सा चाहिए। देखिए, नीता जी की याददाश्त धीरे धीरे ही वापस लाई जा सकती है। ये कुछ दवाइयां हैं जो इनके माइंड को रिलैक्स कर सकती हैं, ताकि जब वो पुरानी बातें याद करें तो उनके दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस ना हो। पर हाँ, कुछ भी याद करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। वैसे वो कोई और दवाइयां तो नहीं ले रही है ना अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए? पता नहीं डॉक्टर, मुझे तो बस कुछ दिन पहले ही पता चला कि उनकी याददाश्त चली गई। नहीं डॉक्टर साहब, वो और कोई दवाई नहीं ले रही है। तुम क्यों चाहोगी कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए? राघव प्लीज, अभी ये सब बातें करना जरूरी है क्या? लाइए डॉक्टर साहब, ये दवाई मैं ले आता हूँ। वो ठीक है, अभी मैं उनके साथ ही थी। रुको, क्या जरूरत थी मेरी माँ से ये सब पूछने की? क्यों बार बार तुम उनसे अपने पापा के खून के बारे में बात करती हो? आपको लगता है ये सब मैंने कहा है नीता? नहीं तो कौन कहेगा? तुमने सुना ना अभी डॉक्टर ने क्या कहा? कोई भी पास्ट लाइफ की बातें उनकी तबीयत और खराब कर सकती है। पर राघव मैंने कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना रही थी। जब हमारी कॉल पे बात हुई तो तुमने कहा था ना माँ तुम्हारे साथ है। फिर उसके बाद तुम उनसे अपने पापा के बारे में बात करती हो और वो घर छोड़ के चली जाती है। कमाल है रीत, तुम्हें बस अपने पापा के खूनी को ढूंढने की पड़ी है। मेरी माँ से कोई लेने देना नहीं है तुम्हें। और आप सब भी सुन लीजिए, मेरी माँ को अगर किसी ने भी परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे माता रानी, मेरी छोड़ी हुई छोटी सी चिंगारी ऐसे आग लगाएगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये तो नीता को अपने हाथों से मारने से भी अच्छा है। उनका बेटा भी जिंदा है, बोझ नहीं है वो किसी पे। मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। I'm sorry रोहित, ये सारी गलती मेरी है। मुझे नीता आंटी का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज नीता आंटी को अपने साथ मत लेकर जाओ। वरना मैं हमेशा के लिए अपनी फैमिली वालों के नजरों में गुनहगार बनकर रह जाऊंगी। प्लीज रोहित, इतने जतन से इस घर को माँ मिली है और आज मेरी वजह से सब उन्हें फिर से खो देंगे। ठीक है रीत, एक बार और तुम्हारे कहने से मैं माँ को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन इस बार तुम्हें माँ का ख्याल रखना होगा, कोई गलती नहीं करोगी तुम। और ये डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, ये मैं लेकर आ गया। इनसे माँ की याददाश्त वापस आने में हेल्प होगी। थैंक यू। अगर नीता ने ये दवाई खानी शुरू कर दी तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी और ये मैं होने नहीं दे सकती। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या जानलेवा गर्मी है। वीरेन, तेरी गाड़ी में एसी नहीं है, चला ना एसी। हाँ, अभी तो एसी से उतना ही दूर बैठो जितना मैं। आप कुछ चला लो ना। तूने देखा है
कैसे राघव नीता पे जान छिड़कता है? तो अपनी माँ के लिए एसी नहीं चला सकता? माँ, राघव की माँ भी उसके लिए जान देती है, उसे कहकर किसी की जान लेती नहीं है। तो आप ना अपने आप को उनसे कंपेयर तो बिल्कुल मत करो। बात बंद कर, एसी चला। आप खुद ही चला लो। अब तो तू ही चलाएगा। चला मैंने कहा। ठीक है ठीक है। वैसे आप अपना मुकाबला नीता चावला से कर रहे हो। उनका स्किन देखा है आपने, कितना ग्लो करता है, और आपके चेहरे पे तो झुर्रियां पड़ रही हैं। तेरी नजर कमजोर हो गई है, ठीक से देख। मेरी स्किन बहुत ब्यूटीफुल और एकदम मुलायम है। और वैसे भी वो नीता अपनी बाहरी सुंदरता से क्या कर लेने वाली है, क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ उससे उसका पूरा दिमाग खराब हो जाने वाला है। कहाँ रह गया ये? आपने जो प्रिस्क्रिप्शन भेजा था वो सब मैंने देख लिया। वो सारी दवाइयाँ पेशेंट को याददाश्त वापस लेने के लिए। ये दवाई देने के बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा। बात आजकल की हो या सालों पुरानी, लेने वाले को कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं चलता हूँ। मुझे ना बहुत खतरा लग रहा है इस काम में। ये ऐसे दवाइयां बदलना, रीता और राघव को पता चल गया ना अगर, तो हमारी खैर नहीं है। काली जुबान चुप कर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस तू अपना मुंह बंद रखना। चल जल्दी कर चल। आप जैसे मुझे बात बात पे हुक्म देते हो ना माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। समझ में नहीं आता कि आप मेरी माँ हो या बॉस। माना कि नीता चावला घर में वापस आ गई, उससे आप डरने लगे हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हमेशा मुझे भी डराते रहोगे।